लो ये चेक करो आप, डिज़ाइन बन के रेडी हो गए नहीं भाई। कुछ इस तरह से बनाइए कोई। यहाँ जो हमारे फ्रेम बनेंगे, ये कार्नर इस तरह से एक होगा, मतलब आगे जितनी इसकी लंबाई बढ़ानी होगी, फिर ये भाई इस तरह से लगेगा। ये ऐसे इसका भाई डिज़ाइन है जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना, अभी ये घड़ी बंद है जी, तो टाइम इसका गलत है जी। टाइम हम बाहर देखते हैं जी। टाइम अभी जो है ना भाई 2 बजने में आधा घंटा बाकी है। ये घड़ी चल रही है ना। हाँ जी। और इधर भाई अम्मा तैयारी कर रही हैं फिर से लंबे सफ़र की। हाँ जी, कहाँ की तैयारी पकड़ रही हैं? हाँ जी, मैं दोबारा और जा रही हूँ। खैर हो, छुट्टियाँ तो बड़े पैकिंग करके आए थे लंबे अरसे के लिए। हाँ जी, प्रोग्राम तो नहीं है। अच्छा। मजाक नहीं है, मैंने मगर कॉलम दिए खड़ी हैं। अच्छा। दफ्तर में उस वक्त जाना है। फिर आपको भी साथ ले जाओ। हाँ, मैंने ना ला जाऊंगा, शमीर में ला जाना। अच्छा भाई। मोरम तो बाद आऊँ पिए तो मोरम सान। अच्छा। अभी जो है ना भाई फिर से अम्मा लोगों का प्लान बन गया वापस लाहौर जाने का। और मेरे तो अभी मिस्त्री लगा हुआ है सीलिंग वाला। पहले मैंने कुछ छुट्टियां करवाई थी जिसकी वजह से मैं लाहौर जा पाया था, लेकिन अम्मा जो है ना फिर से तैयार हैं जी। भाई लियाकत भी तैयार हैं और शवेज़ को भी लेके वापस लाहौर जा रहे हैं जी। पता नहीं अब कितने दिन वहाँ रहने का इनका प्लान है। पहले तो यही था, ये आए थे सारे सामान वगैरह की पैकिंग करके कि ज़्यादा दिन यहाँ रहेंगे, मुहर्रम 9-10 मुहर्रम के बाद ही शायद जाएँगे, लेकिन प्लान पहले ही बन गया। चलें भाई, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह कृषि चंगियाँ तो मुझको वैसे ना जीत तंगियाँ, तो बन गया मूड उनका। तो अभी बस तैयारी श्यारी चल रही है। इधर जो है ना भाई अम्मा ने अपना बैग पैक जो है ना ऑलमोस्ट कर लिया हुआ है। पहले मैं करके जाया करता था, अब जो है ना अम्मा जा रही हैं भाई। और अभी जो है ना मैं आपको भाई दिखाता हूँ, हमने ना कुछ चेंजिंग्स की थी बॉर्डर्स वगैरह की अपने क्या कहते हैं वाशरूम्स में, और ऊपर वाले सारे वाशरूम्स में बॉर्डर की चेंजिंग की थी। और बाहर जो हमारा गैलरी में और दीवारों पे लगना है वो सारा सीन किया है, किस तरह से होना है वो भी आपके साथ सारी रूटीन जो है ना शेयर करता था। सोचा था पिछली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन भाई वीडियो भी लंबी हो गई थी और टाइम काफ़ी हो गया था, जिसमें से मैंने सोचा चलो नेक्स्ट व्लॉग बनाऊँगा और आपके साथ बाकी की सारी रूटीन शेयर करूँगा। सबसे पहले जो है ना भाई हमने वॉशरूम में बॉर्डर चेंज किया। इसकी मैं आपको लुक दिखाऊँ, कुछ ऐसी लुक है, पता नहीं अब आपको ये नज़र आ रही है नहीं आ रही। एक मिनट रुक जाओ, पे फोकस करते हैं, कैमरा फोकस। ये वही इस तरह से ना जैसे कर्टन्स लटके होते हैं ना, यहाँ पे आपको शायद सही नज़र ना आ रहा हो। ये मतलब ना जो हमने ये बाहर बॉर्डर लगाया हुआ ये वाला, ये तकरीबन है भाई 8 से 9 इंच का है। और ये जो लगाया ना वॉशरूम में, ये 6 इंच 7 इंच बन जाता है। आप कह लो कि तकरीबन 6.5 से 7 इंच बनता है ये। तो इसकी मैं आपको प्रॉपर डिज़ाइन दिखाऊँ। यहाँ पे बढ़ना पड़ा होगा, ये पड़ा हुआ है। इसकी जो लुक है ना भाई, कोई टूटना नहीं है, बड़ा नाजुक सा है, कुछ इस तरह से भाई इसकी लुक है जी। ये चीज़ ये भाई इस तरह से लगेगा। ये ऐसे इसका भाई डिज़ाइन है जी। वो ना जैसे पर्दे से लटके हुए हैं, ये झूमर से बने हुए हैं जी। और ये ऊपर गोला ये छत के साथ लग जाता है। ये कर्व में बना हुआ है। एक होता है स्ट्रेट जो इस तरह से लग जाता है, एक होता है कर्व जो इस तरह से होता है, वो अंदर की तरफ होता है, ये अंदर की तरफ है और ये काफ़ी प्यारा लगता है। तो कुछ इस तरह से भाई इसका डिज़ाइन है जी। अब आई होप आपको ये क्लियर नज़र आ रहा होगा। ये लग गया जी हमारे नीचे वाले जो 2 वाशरूम है ना उनमें। और इनको भी एक और मैंने काम किया है कि मतलब दोनों वाशरूम का सेपरेट बॉर्डर नहीं लगाया, बल्कि समझ ले एक ही छत बना के हमने अटैच कर दिया। जब दरमियान में यहाँ पे जाली वगैरह लगाएंगे ना, तो वो जाली कट कर लेंगे या दरमियान से बॉर्डर को कट कर देंगे, क्योंकि अलग अलग लगाते ना तो बहुत छोटे पीस बन जाने, तो मतलब ऐसे ज़रा सा नज़र आना, तो वो बहुत ही बुरा लगना था। इस तरह से जो है ना हमने पूरे दोनों वाशरूम को एक ही छत में कवर कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से लग गए जी। बाकी फूल जो है ना अभी लगने वाले रहते हैं, वो हमने अभी डिसाइड नहीं किए कि कौन से कहाँ पे लगेंगे। जब लगेंगे तो आपके साथ शेयर करूँगा। ये तो हो गया जी नीचे वाला वाशरूम। अभी चलते हैं जी ऊपर वाला वाशरूम, वो भी आपको दिखाता हूँ। इसको भी भाई साइड में लगा देते हैं। ये अभी इस्तेमाल शायद होना है तो टूट ना जाए। इधर जो है ना भाई हमारा मास्टर बेडरूम कह रहा हूँ, और मास्टर वॉशरूम भी है हमारा माशाल्लाह से। इसका भी भाई बॉर्डर लग चुका है और ये कुछ इस तरह का लग रहा है। सदाकत के घर में जो बॉर्डर इस्तेमाल हुआ है ना सारे घर में, वो वाला भी हमने अपने वाशरूम्स में लगवाया है जी।
इसका भी मैं नीचे आपको बना पड़ा होता है दिखाता हूँ। बाकी लगा हुआ जो है ये काफ़ी प्यारा लग रहा है, मतलब नहीं ये अंदर की तरफ कर्व में डिज़ाइन है इसका, तो ये काफ़ी प्यारा लगता है। और जो नीचे हमने इस्तेमाल किया वाशरूम में वो तो मुझे सच में बहुत पसंद है, मतलब इससे ज़्यादा मुझे वो वाला पसंद है। लेकिन मैं लाहौर गया हुआ था तो मैंने इनको ये कहा था कि आप नीचे वाले वाशरूम में वो कर्टन टाइप का लगा दो और ऊपर वाले में ये वाला डिज़ाइन जिधर लगा खड़ा ये लगा दो। तो मेरे आने से पहले इन्होंने ना इस वाशरूम को भाई कंप्लीट कर लिया था। अब बस एक वाशरूम हमारा वो रह गया रोशन वाशरूम, जिसका मैंने नाम रखा हुआ है, तो उसमें भी फिर हम सेम यही वाला इस्तेमाल करेंगे, यानी ऊपर ये वाला नीचे वो कर्टन वाला। तो इसका जो डिज़ाइन है ना ये बने पड़े हैं, ये कुछ इस तरह का है भाई, ये आप चेक करो। ये भी मतलब ये नहीं कि बुरा, ये बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। लेकिन साइज़ में जो है ना हमारे जो बेडरूम्स में इस्तेमाल हुआ है उससे थोड़ा सा छोटा, ये आप देखो ये काफ़ी प्रोमिनेंट और बड़ा साइज़ है। सिर्फ वॉशरूम्स का जो है ना थोड़ा सा छोटा है, वो इस वजह से हमने रखवाया है। वो देख रहे हो वहाँ पे हमें लगाना है जी एग्जॉस्ट, तो एग्जॉस्ट की जगह भी हमें छोड़नी थी। अगर बड़ा वाला लगा देना तो वो एग्जॉस्ट के मतलब वो जाली के नीचे लगा था वो बॉर्डर, फिर बुरा भी लगना था और एग्जॉस्ट भी हमारा सही से फिट नहीं हो पाना था। इसलिए जो है ना फिर हमने ये वाला इस्तेमाल किया। ये अभी मैं इसको देख रहा हूँ ना, मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा है, मतलब इसकी फिनिशिंग जो है ना वो बहुत ही कमाल की है, ज़बरदस्त। मिस्त्री आए हुए थे सीलिंग वाले, वो अपना सामान वगैरह रख के हैं दोबारा से, जो मतलब चीज़ें थी वो दुकान से उन्होंने उठा के रखनी थी यहाँ पे बना के, जो उधर रखे हुए थे गोले शोले बॉर्डर शार्डर वो कुछ रख गए हैं जी। कल इंशाल्लाह वो लगाने आ जाएंगे। और ये वाला हमारा रोशन वाशरूम जिसका मैंने नाम रखा हुआ है, ये अभी रहता है लगाने वाला, तो इसमें यही जो मैंने अभी आपको दिखाया है ये वाला ही लगेगा। हवा बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चल रही है, या शायद मैं जब ऊपर आता हूँ ना तो इस तरफ से जो है ना माशाल्लाह क्या लुक है, ज़बरदस्त। हवा इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आती है विंडो से ना, मतलब बंदा आप डाल के बैठ जाना चार पाई कुर्सी, आपको पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं कहता हूँ मेरा अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन था ये विंडो रखना। आपको कैमरे में नॉइज़ भी शायद आ रही होगी कि हवा कितनी चल रही है। और यही अभी मैं नीचे से जब आया हूँ तो मुझे इतना पसीना आया हुआ था ना, अभी सूख रहा है। जैसे कि आप सबको पता ही है हमने अपनी ज़मीन जो है ना वो वाले खेत ठेके पे दे दिए हैं, तो जिनको दिए ना वो भाई अपनी ज़मीन तैयार कर रहे हैं, जिसको अभी यहाँ पे पता नहीं क्या काश्त करना है, मेरे ख्याल में धान की फसल ही काश्त करेंगे। तो उन्होंने अपनी सोलर प्लेट्स वगैरह भी लगा ली हैं जी। ट्यूबवेल हमारा ही इस्तेमाल करेंगे, बस सोलर प्लेट्स वो अपनी लाया करेंगे। उनके पास वो ना पहले ही थी तो उन्होंने भाई यहाँ पे शिफ्ट कर लिए, यहीं से वो अपनी सारी ज़मीनों को पानी लगा लिया करेंगे। तो अभी हल चल चला के रेडी कर रहे हैं ज़मीन को। और इधर जो है ना भाई माशाल्लाह से ज्वार की फसल काश्त की हुई थी पड़ोसियों ने, ग्रो कर रही है, फिर से ग्रीनरी आ गई है जी। लेकिन ये ग्रीनरी हबस वाली ग्रीनरी होगी क्योंकि ये काफ़ी बड़ी फसल होती है तो हबस बनाएगी। लेकिन कोई नहीं यार, एटलीस्ट आंखों को तो ठंडक मिलती है ना। कहते हैं सब देखने से ना आंखों को काफ़ी अच्छा फ्रेश फील होता है। एक दो दिन में भाई सिटी का चक्कर लगाऊंगा और किसी मार्बल वाले के साथ जो है रगड़ाई वाले से, मार्बल रगड़ाई वाले जो कोई और बंदा हो, पहले वाला जिसके साथ डील की थी ना वो भाई हमारा कोई खास जमा नहीं, मैच बना नहीं, तो उनसे जो रगड़ाई करवाई थी उनकी मजदूरी उनको दे के हमने उनके साथ डील कैंसिल कर दी थी, मैंने पहले भी बताया था। अब कोई नया ढूंढना है तो सिटी जाऊँगा, वहाँ से मार्बल फैक्ट्री से ही वहाँ आते रहते हैं मतलब इस तरह के काम, क्योंकि जहाँ जिसका काम होता है ना वहाँ पर मिस्त्री वहीं मिलते हैं, तो कोई और रगड़ाई वाला मिस्त्री ढूंढते हैं और अपना काम स्टार्ट करते हैं ताकि फ्लोर रेडी हो। हमारा जो लॉबी का रह गया था ना बॉर्डर लगाने वाला, वो भी हमारा डिसाइड हो गया कि किस तरह से लगेगा, बल्कि आधा तो लग भी गया है। ये हमारा जो ओपन स्पेस का एरिया ना ये इस तरह से, ये एक समझ लें अलग से हमने बॉक्स बना दिया है, समझ लें कि एक अलग रूम की शेप दे दी है इसकी छत को। और बाकी जो हमारी ये स्पेस बच जाती है ना, यानी कि यहाँ से लेके वो फ्रंट पे एंट्रेंस पे ये जो जगह है इसका हम एक अलग से इस तरह से वो बॉर्डर गोला लगाएंगे। मतलब यहाँ से पार्टीशन होगी, आप कह लो कि यहाँ से बॉर्डर लगेगा, बल्कि यहाँ से बराबर सीढ़ी के वो एंड तक भी लग जाएगा, ऐसे फिर आएगा इधर इधर इधर। इस साइड से ये बड़े वाला बॉर्डर तो लग नहीं सकता, तो सिर्फ छोटे वाला गोला ही लग जाएगा। कल लगाने आ जाएंगे तो इंशाल्लाह फाइनल लुक जो है ना आपको देखने को मिलेगी। टाइम जो है ना अभी हो गया है जी 3:15, तो अम्मा लोग जो है ना बस अभी थोड़ी देर हुई है, 5 से 7 मिनट हुए हैं, निकले हैं जी, वो चले गए हैं जी लाहौर, भाई लियाकत शवेज़ और अम्मा। मैं वापस से भाई बेडरूम वाले कमरे में शिफ्ट हो गया हूँ, बेड वाले कमरे में, वैसे तो दूसरा भी बेडरूम ही एक किस्म का है, तो सामान वगैरह भी सारा मैंने अपना भाई यहीं पे फिर से रख लिया जी।
शायद हम हफ्ते डेढ़ बाद चक्कर लगाएं या फिर पक्की घर आ जाएं, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन फ़िलहाल लाहौर चली गई। अपन जो है ना फिर से पीछे कर ले हैं जी इंशाल्लाह। बाकी सीलिंग का काम चल रहा है जी, अभी वो भी आपको चल के दिखाता हूँ। मिस्त्रियों के लिए चाय बन रही, वो भी ले जाऊँगा, और जो काम हो रहा है वो भी आपको दिखाऊँगा। चाय भी आ गई है जी, और इधर जो है ना मैंने कल आपको दिखाया था कि हमारी लॉबी का काम रहता है, तो पहले कुछ और प्लान था, अब थोड़ा सा ना प्लान हमने चेंज किया है। ये वाला एरिया जो है ना अलग से बनाया है, और ये वाला एरिया ना हमने अभी फ़िलहाल छोड़ा हुआ है। इसके लिए एक और बॉर्डर आना है, वो यहाँ पे ऐसे लगेगा। यहाँ इस साइड से बड़े वाला बॉर्डर तो लग नहीं सकता, मतलब एक ना पट्टी टाइप ही जो है ना कि इन किनारों को जो है ना कवर करेगी। जब लगेगा तो उसके आपको समझ आएगी। अदरवाइज़ पहले जो प्लान में शामिल था ना, ये जैसे बना हुआ है ना, यहाँ से ये सीधा इधर को भी जाना था, लेकिन जो मसला आया ना वो भाई ये आप देख सकते हो, इधर से भी गोला लग जाता और यहाँ से भी गोला लग जाता ना, तो लाइट्स जो है ना दरमियान में नहीं आ रही थी। लाइट इस गोले वाली साइड पे ज़्यादा करीब आ रही थी, तो फिर जो है ना हमने इस साइड से फ़िलहाल गोला नहीं लगाया, ना ही इधर लगाया। इधर एक और प्लान है, जब वो हम करेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली में क्यों हमने ये चीज़ फ़िलहाल सेपरेट छोड़ी है। मतलब वो वाली साइड अलग हो गई, ये वाली साइड अलग होगी, और इसका अलग से बन जाएगा, तो ये काफ़ी प्यारा भी लगेगा और एक सीक्वेंस में आएगा। लाइट्स तब जो है ना दरमियान में फील होंगी। और यहाँ से ना हमारा एक जो कॉर्नर है ना वो थोड़ा सा लग गया था टेढ़ा, तो उसी को अभी उतारा है और इसको अब दोबारा लगाएंगे। और इस बड़े वाशरूम का भी गोला लगाने वाला कल रहता था, आज ये भी लग चुका है कुछ इस तरह से, माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ भाई, काफ़ी मतलब पिछले दिनों में कमेंट्स आया करते थे कि वसीम वाशरूम्स में बॉर्डर ना लगाओ, ये उखड़ के गिर जाएंगे जब तुम गर्मी सर्दियों में मतलब स्टीम हो बनेगी गर्म पानी से, तो ये गिर जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस है, हमारे दूसरे वाशरूम्स में भी लगे हुए हैं। तकरीबन आप कह लो कि 7-8 साल तो हो ही चुके हैं ना, अभी तक तो नहीं गिरे, तो इंशाल्लाह ये भी नहीं गिरेंगे इंशाल्लाह। बाकी वाशरूम की जो हालत है बहुत बुरी हो गई है, ये सारा प्लास्टर वगैरह नीचे गिरता है, चिंटे गिरते हैं, सारी बुरी हालत हुई पड़ी है। तो ये इंशाल्लाह साफ़ करेंगे और सारा वॉश वगैरह भी इनको कर देंगे। इसके बाद भाई ये जो हमारा वॉशिंग वाशरूम है जी, इसका भी बॉर्डर लग चुका है कुछ इस तरह से। इसमें हम भाई गोला नहीं लगा रहे, सिंपल सिर्फ यही बॉर्डर और सेंटर में एक छोटा फूल लगे, बस इतना ही। अगर यहाँ पे गोला लगाए ना तो ये वाशरूम मतलब बहुत छोटा है छत इसकी, वो ना ऐसे तंग सा लगेगा और बहुत ही बुरा लगेगा। इसलिए जो है ना इसमें हमने सिर्फ बाहर वाला बॉर्डर लगाया है, सेंटर में गोला आ जाएगा। और एक ये जो है ना हमारे भाई राइज़र जो है ना सीढ़ी का, यहाँ से ये सारा क्रैक हो गया। पता नहीं ये पहले का जब लगाया था ना उस वक्त का ही क्रैक था, तो उस वक्त तो नोट नहीं किया मैंने, आज मैंने देखा तो ये ना क्रैक भी हो खड़े और इसकी फीलिंग भी खड़ी है। तो चले फ़िलहाल तो लगा हुआ है, लेकिन जब सारा फिनिश होने लगेगा ना काम, तो ये राइज़र भी हम भाई नया ले आएंगे और चेंज करवा लेंगे। क्योंकि टाइल वाले भाई जो है उनको भी मैंने बुलाना है, टाइल्स लगाने वाली रहती हैं। ये जो हमारे पास स्कार्टिंग बची हुई है ना ये भी, और कुछ और लेके जो है ना किचन के अंदर जो नीचे कैबिनेट्स है ना उनमें लगाने, तो उन्होंने कहा था जब लगवानी हो तो हमें आप बुला लेना, तो तब उनको बुलाऊंगा और ये राइज़र भी तब चेंज करवा लेंगे। चलें भैया, अब जो है ना वो कॉर्नर दोबारा से लगाने लगे, और पहले जो लगा हुआ था ना इतना कोई सख्त लगा हुआ था ना, उसने सीमेंट को भी साथ में खींच लिया है। मतलब इतना सख्त ये पीओपी जब सूख जाता है तो चिपक जाता है, तो वाशरूम्स में तो गिरने का कोई चांस ही नहीं है। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि ना वाशरूम में जो लगाया है ना, जो गर्मियों सर्दियों में गर्म पानी यूज़ होगा, स्टीम बनेगा, तो वो गिरने का रिस्क है। क्या लगता है गिरेंगे? हाँ, ये तो मैंने देखा है, यहाँ से ना वो कॉर्नर उतरा है ना, वहाँ से नीचे सीमेंट भी उतर गया, इतना मतलब सख्त चिपक जाते हैं ये, तो चांसेस ही नहीं है कि मतलब कि ये गिरें कोई स्टीम वगैरह की वजह से, इतना सख्त हो गया चिपकते हैं। टाइम जो है ना 4:30 होने में बस 10 मिनट रह गए हैं जी, और मैं नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ। मिस्त्री भाई छुट्टी कर गए हैं जी। अभी जो है ना हम जा रहे हैं जी सिटी, मिस्त्री साहब और मैं ही जा रहे हैं, और बाइक पे ही जाएंगे क्योंकि गाड़ी थोड़ा सा ना चेक करवानी, और वैसे भी चेक करवाने लगेंगे उनको, मिस्त्री साहब को लेट हो जाएगी, तो इसलिए जो है ना बाइक पे ही जाएंगे, काम करके वापस आ जाएंगे। वो एक जो दीवारों पे फ्रेम बनने हैं ना
पीओपी के, उसका एक गोले का डिज़ाइन जो यानी कि जो बॉर्डर वहाँ लगेगा वो डिज़ाइन हमारे कॉर्नर्स के साथ मैच नहीं कर रहा, तो वो फर्मा बनवाना है। हमारे एक खुशखबरी पे हमारे सिटी में सीएनसी की कटिंग होती है, सीएनसी वो क्या कहते हैं ग्रिल बना के देते हैं, तो उनसे ही वो वाला फर्मा बनेगा। किस फर्मे की बात कर रहा हूँ, बनवा अगर बन गया ना तो वापसी पर आकर आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कि क्यों हमने ये बनवाया। तो वो मैच नहीं कर रहा है इसलिए हमें बनवाना पड़ रहा है। तो अभी निकलते हैं जी, बाइक पर ही हम जाएंगे, जल्दी जल्दी ये काम करके आएंगे। तो मिस्टर साहब को उनकी दुकान से ही लेना है, वो घर चले गए थे फ्रेश होने के लिए, तो मैंने कहा मैं पीछे से आ जाता हूँ, आप चलें। तो अभी निकलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो। और जो सारी आज की रूटीन होगी आपके साथ आगे शेयर करेंगे। सिटी हम पहुँच गए हैं जी दुकान पर, जहाँ से ना हमने वो फ्रेम फर्मा बनवाना है जी, खैंचा आप कह लो, और सीएनसी कटिंग यहाँ पे होती है जी। ये भाई वो देख रहे हो ग्रिल के लिए जो इस्तेमाल करते हैं ना, सीढ़ी की ग्रिल के लिए और सारी टेरेस की ग्रिल के लिए जो जाली इस्तेमाल करते हैं, सीएनसी कटिंग में ये हो रही है। और ये इधर सीएनसी मशीन है जहाँ पे ये कटिंग सारी होती है। ये मेरे ख्याल में अभी जो है ना स्टार्ट करने लगे हैं। सामने जो है ना भाई काफ़ी पीस कटे भी पड़े हैं। चलें, ये सहूलत तो है हमारे शहर में कि चलो सीएनसी ग्रिल इजीली मिल जाएगी। नहीं तो मैं पहले शुरू में सोच रहा था कि शायद मुझे जंग जाना पड़ेगा या किसी और बड़े शहर जाना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि यहाँ से जिस तरह की हम चाहेंगे ना बन जाएगी। ये देखिए, ये भाई कटिंग हो गई जी स्टार्ट। लो ये चेक करो, आप डिज़ाइन बन के रेडी हो गए। नहीं भाई कुछ इस तरह से बना, ये कोई कॉर्नर है मेरे ख्याल में, ये गेट का होगा या किसी चीज़ का विंडो का कॉर्नर होगा, लेकिन कुछ इस तरह बड़ी फास्ट मशीन है और बड़ी ही पावरफुल चीज़ है ये। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू व्लॉग। दूसरा दिन हो गया है स्टार्ट और मौसम जो है ना अभी कुछ इस तरह के अभी बादल आए हुए हैं जी, और गर्मी भी है, कभी बादल चले जाते हैं कभी आ जाते हैं। तो खैर जी, कल हम सिटी गए हुए थे, वो आपने देखा सीएनसी मशीन से ना हमने एक खैंचा बनवाना था। किस लिए बनवाना था मैंने कहा था आपको वापसी पर बताऊंगा। कल तो बनवाने के लिए दिया है, तो उन्होंने कहा था एक दिन हमें चाहिए, तो मतलब आज हमें मिलना है, तो मिस्त्री साहब खुद वो जाकर आज उठा लेंगे। तो चाहिए हमें किस लिए था भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप भाई बॉर्डर देख रहे हैं ना, ये कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। अच्छा, दो टाइप्स के बॉर्डर मिस्टर साहब कल रख गए थे, एक ये वाला रख गए थे और एक जो है ना ये लंबा है, थोड़ा छोटे साइज़ का, मैं आपको कोई दिखाऊँ बड़ा, इसी को सीधा कर लो। ये चीज़ ये इस तरह का बॉर्डर है और ये इस तरह का बॉर्डर। ये इस्तेमाल कहाँ पे होने हैं जी, ये होने हैं जी वॉल पे इस्तेमाल, छत पे नहीं होने। मेरा जो प्लान है ना, एक यहाँ पे एक फ्रेम बन जाएगा, ये हमारे डाइनिंग एरिया वाली वॉल होगी, और दूसरा भाई शायद सीढ़ी पे बन जाएगा। अगर तो लगे प्यारे और वो ड्यूरेबल हुए, ज़्यादा लॉन्ग टाइम चलने वाली चीज़ हुई, ख़राब ना होती हुई, तो फिर एक दो वॉल्स पे और भी बनवा लेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वॉल का और इस वॉल का प्लान है, जब बनेंगे तो फिर आपको इसकी लुक दिखाऊंगा। तो खैर जी, मैं फ्रेम की बात कर रहा था। ये वाला आप बॉर्डर डिज़ाइन देख रहे हैं ना, और फूल कहाँ पड़े हैं, यहाँ दो फूल पड़े थे। ये जो फ्रेम बनाने हैं ना हमने दीवार पे, उनमें ये कॉर्नर्स भी इस्तेमाल होने हैं। तो ये वाला जो बॉर्डर है ना, ये इसके साथ मैच नहीं करता। ये आप देखें, ये देख लें, अगर इस तरह से भी लगाना हो ना, ये देख, फिर भी मैच नहीं करते। ये इसकी चौड़ी है, ये इसकी कम चौड़ी है, ये इसकी ज़्यादा चौड़ी है, ये इसकी थोड़ी कम चौड़ी है। तो हमें ना इस तरह का फ्रेम बॉर्डर चाहिए था, तो उसके लिए हम ना सीएनसी मशीन से वो खैंचा बनवाने के लिए ले गए थे, ताकि इस तरह के डिज़ाइन का हम बॉर्डर बना सकें। तो कल वो ऑर्डर दे आए थे, आज बन गया होगा, तो इंशाल्लाह थोड़ी देर तक मिस्टर साहब उठा लाएंगे और फिर दोबारा इस तरह के बॉर्डर डिज़ाइन में बनाएंगे। ये वाले इस्तेमाल नहीं होंगे, इसलिए कल हम सिटी गए थे। तो ये वाले बॉर्डर जो है ना, मतलब इनके साथ मैचिंग में लगा के ये हमारे लगेंगे जी, यहाँ जो हमारे फ्रेम बनेंगे। ये कॉर्नर इस तरह से एक होगा, मतलब आगे जितनी इसकी लंबाई बढ़ानी होगी, फिर दूसरा कॉर्नर ऊपर की तरफ तक जाएंगे। जब लगेंगे तो आपको समझ आ रही होगी, तो इंशाल्लाह आपको मैं इनकी लुक दिखाऊंगा।
अभी जो है ना नया काम स्टार्ट करने की हिम्मत नहीं पड़ रही, क्योंकि एक तो मौसम ऐसा है कि बार बार जो है ना बादल आ रहे हैं बादल जा रहे हैं, बारिशों वाला मौसम है। दूसरा खुद जो है ना तबीयत थोड़ी सी कुछ पिछले दिनों से डाउन सी थी, वीकनेस सी हो रही थी, मतलब वो कमर में दर्द था। और इस वजह से ना फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब आराम से काम करें तो बेहतर ही होगा, खुद को भी थोड़ा रिलैक्स रख पाएंगे और काम भी। ये जो मौसम आजकल चेंज हो रहा है ना, इसका भी कोई एक ना कांस्टेंट हो जाए, या मतलब सर्दी स्टार्ट हो जाए या फिर प्रॉपर गर्मी स्टार्ट हो जाए, फिर ही नेक्स्ट काम को हम स्टार्ट करेंगे। ये आजकल आंख मचोली वाला मौसम है तो काम भी डिस्टर्ब होता है इस चीज़ से। इस वजह से ना मैं काफ़ी थोड़ा सा ढीला पड़ गया हूँ। नहीं तो भाई रगड़ाई वाला काम मैंने स्टार्ट करवाना था, ताकि मतलब रोले से तो जान छूटे। बाकी ये सारी सफाइयाँ वगैरह भी करवानी है, अभी बहुत सारे सफाई वाले काम पड़े हैं, वो कंप्लीट करवाएंगे और घर को एक बार साफ़ करेंगे और फिर रगड़ाई शगड़ाई स्टार्ट करेंगे। फिर विंडोज़ वगैरह का जो काम है वो स्टार्ट करेंगे, और दरवाज़ों का काम है वो भी रहता है, पेंट का भी रहता है। सीक्वेंस अभी मेरे ना माइंड में इतना कन्फ्यूजन बनी हुई है ना कि कौन सा काम पहले होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए। तो बड़ा ना ऐसे वो ना स्ट्रेसफुल फील होता है ये चीज़ सोच के कि कौन सा काम पहले करवाऊँ। लेकिन इंशाल्लाह आसानी होगी, अल्लाह बेहतर करेगा जी। जो काम सही होगा वही पहले डेफिनेटली होगा। नहीं तो हर मिस्त्री कहता है कि मेरे काम पहले करवा लो, बाकी बाद में ही होते हैं। दूसरा मिस्त्री आता तो मेरा काम पहले करवा लो, बाकी बाद में ही होते हैं। साफ ज़रा हर मिस्त्री को जल्दी होती है कि मेरा काम ख़त्म हो, मैं नेक्स्ट जगह पर जाऊँ, अपना नया काम स्टार्ट करूँ। लेकिन वही मालिक को भी देखना पड़ता है कि जो उसके लिए सूटेबल हो। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखते हैं क्या कैसे होता है। तो फिलहाल ये वाली वीडियो भी यहीं भी करते हैं ख़त्म। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल पर नहीं है तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर मस्ट है। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।